कभी सोचा है कि जब हम टीवी पर किसी की दुख भरी कहानी देखते हैं तो वो क्या सच में हमदर्दी होती है या सिर्फ एक तरह का एंटरटेनमेंट। आज हम एक ऐसी ही कविता को गहराई से समझेंगे जो मीडिया के इसी बेरहम चेहरे से पर्दा उठाती है। और ये सवाल पता है, आज के टाइम में पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया का जमाना है जहां हर किसी की जिंदगी एक कहानी की तरह है। तो ऐसे में हम कैसे तय करें कि हम कब किसी के दुख में शामिल हो रहे हैं और कब सिर्फ एक तमाशबीन बनकर रह गए हैं। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिलता है 20वीं सदी के एक बहुत बड़े कवि रघुवीर सहाय की एक जबरदस्त कविता में। एक ऐसी कविता जो आज भी उतनी ही सच्ची और कह सकते हैं चुभने वाली लगती है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कमाल की कविता की दुनिया में। इसका टाइटल ही देखिए, अपने आप में कितना कुछ कह जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता उनके कलेक्शन लोग भूल गए हैं से ली गई है, जो हमें याद दिलाती है कि हम क्या क्या भूलते जा रहे हैं। इस कविता की जो कहानी है ना, वो सच में दिल दहला देती है। जरा सोचिए, एक टीवी शो है जो एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने का दावा कर रहा है, लेकिन असल में टीआरपी की दौड़ में वही शो उस इंसान की भावनाओं का, उसके दुख का सौदा करने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तीखी और सच्ची बात लिखने वाले ये कवि थे कौन? चलिए इस असाधारण आवाज के पीछे के इंसान को थोड़ा और जानते हैं। रघुवीर सहाय वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक पत्रकार भी थे, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। उनकी कविताओं की खासियत ये थी कि वो शहरी जिंदगी की सच्चाई और समाज की उन परतों को सामने लाती थीं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और उनकी कविता की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सादगी। वो एकदम आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते थे। सड़क, दफ्तर, बस में सफर करने वाले आम इंसान की बातें करते थे। उन्होंने हमेशा उन लोगों को अपनी आवाज दी जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। और शायद यही वजह है कि उनकी कविताएं आज भी सीधे दिल में उतर जाती हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस बंद कमरे में, उस टीवी स्टूडियो में जा रहे हैं जहां कैमरे की तेज रोशनी के पीछे एक बहुत अंधेरा खेल चल रहा है। कविता की पहली लाइनें ही चौंका देती हैं। मीडिया खुद को कहता है समर्थ, शक्तिशाली, और फिर वो एक दुर्बल को लाने की बात करता है। बस यहीं से पावर का वो खेल शुरू हो जाता है। और फिर शुरू होता है सवालों का वो सिलसिला। ऐसे सवाल जो किसी की मदद के लिए नहीं, बल्कि उसके जख्मों को कुरेदने के लिए पूछे जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इंसान रोए ताकि उनका शो हिट हो जाए। और तभी कविता के बीच में एक लाइन आती है ब्रैकेट में, जो अंदर तक हिला देती है। कैमरा दिखाओ उसे बड़ा बड़ा। ये लाइन मीडिया की उस ठंडी, उस बेरहम सोच को दिखाती है, जहां किसी का दर्द सिर्फ एक अच्छा शॉट बनकर रह जाता है। तो यहाँ कैमरा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि एक शिकारी का जाल बन जाता है। इसका मकसद हमदर्दी जताना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाना है। अब जब वो इंसान उनके हिसाब से जवाब नहीं देता, तो होस्ट वो बौखला जाता है। वो उसे इशारे करके बताने लगता है कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। सोचिए, ये किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाने जैसा ही तो है। पर ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इस इंटरव्यू का असली मकसद क्या है? चलिए इस सवाल के जवाब की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ आकर कविता बिना किसी लाग लपेट के एकदम साफ साफ सच बताती है। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है। प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग, मतलब रोचक बनाने के लिए उस इंसान को रुलाना है, बार बार पूछकर उसे रुलाना है। और फिर कवि एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो सीधे हमारे सीने में चुभता है। भले ही वो कविता में सीधे सीधे पूछा ना गया हो, वो असल में हमसे पूछ रहा है कि क्या दर्शक दीर्घा में बैठकर हम भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम भी इस क्रूर खेल का हिस्सा बन गए हैं? मीडिया का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है, एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना जहां स्क्रीन पर जो इंसान है और जो उसे देख रहे हैं, मतलब दर्शक, दोनों एक साथ रोएं। ये कोई असली भावना नहीं है, ये तो भावनाओं का एक कैलकुलेटेड बिजनेस है। लेकिन जब उन्हें वो मनचाहे आंसू नहीं मिलते, तो पता है क्या होता है? वो तुरंत सब कुछ बंद कर देते हैं। और वजह ये कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब यहाँ भावनाओं की नहीं, पैसे की कीमत है। और शो का जो अंत है ना, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी इस बेरहमी को सामाजिक सरोकार के एक झूठे नकाब के पीछे बड़े आराम से छिपा लेते हैं।
तो क्या ये कहानी सिर्फ एक पुराने टीवी शो की है या ये आज भी हमारे चारों तरफ हो रहा है? नहीं, ये कहानी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये कविता आज के रियलिटी शोज पर, वायरल वीडियोस पर और यहाँ तक कि कुछ चैरिटी अभियानों पर भी एक जबरदस्त तंज है, जहाँ किसी के दुख को बेचकर पैसा या शोहरत कमाई जाती है। और यही इस कविता का सबसे बड़ा और दुखद सच है, इसकी सबसे बड़ी विडंबना कि एक प्रोग्राम जो करोड़ा जगाने के इरादे से शुरू हुआ था, वो आखिर में जाकर खुद ही एक क्रूरता का काम बन जाता है। तो अगली बार जब भी स्क्रीन पर किसी का दर्द देखें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचें, क्या ये सच में हमदर्दी है या हम सिर्फ एक शो देख रहे हैं? अपनी सहानुभूति को बचाकर रखना, उसे बिकाऊ बनने से रोकना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है।